guys, welcome back to my channel Grace and Glow. This is मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। एक सीरीज का जो नाम है, अगले सीरीज का जो टॉपिक है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने पहले वोटिंग कराया है, तब ये टॉपिक डिसाइड किया है मैंने अपने अगले चैलेंज के लिए। तो मैंने ये शुरू कर ही दिया है। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैंने हमेशा ही नोटिस किया है कि आप मेरे स्किन केयर वाले वीडियो से ज्यादा हमारे जो हेयर केयर वाले वीडियो है उसको पसंद करते हैं, या क्योंकि व्यूज के हिसाब से मुझे पता चल जाता है। फर्स्ट टाइम मैं स्किन केयर सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, स्किन केयर चैलेंज शुरू करने जा रही हूँ। तो मैं होप करती हूँ कि इसको भी आप उतना ही देंगे, इसको करेंगे, शेयर करेंगे और साथ इसको भी सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि मैं ज्यादातर हेयर केयर की वीडियोस क्यों बनाती हूँ। तो उसका रीजन है कि मैं हमेशा नोटिस करती थी कि दोनों के व्यूज में काफी डिफरेंस रहता है। एक्चुअली क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ये आइडियाज मेरे पास बालों के हैं, उससे ज्यादा ही कम नहीं आइडियाज मेरे पास स्किन केयर के हैं। और मैंने बस इसलिए स्किन केयर के वीडियो ज्यादा नहीं बनाए क्योंकि उसके व्यूज ज्यादा नहीं अच्छे आते थे। तो बहुत ही डिस्करेजिंग लगता है अगर आप कुछ चीज बहुत ही मेहनत से बनाए और वो सक्सेसफुल ना हो। मैं आज ये नया सीरीज इसी उम्मीद के साथ शुरू कर रही हूँ कि आप लोग इसको भी उतना ही प्यार दोगे, इसके को भी पसंद करेंगे आप लोग, और इसके व्यूज लाइक्स उतने ही आने चाहिए जितना मैं उम्मीद करती हूँ। तो मैं आपको एक्चुअल टॉपिक बता देती हूँ कि आज से जो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है थैंक गॉड इट्स फेस टाइम। यानी आपके स्किन को फ्लॉलेस ग्लास स्किन बनाने का ये चैलेंज है। यानी ये 30 डेज चैलेंज होगा ग्लास स्किन का। 30 डेज में कैसे आप अपने स्किन को, अपने फेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान रेमेडीज के साथ। ये होगा 4 से 5 एपिसोड का, ये पूरा का पूरा सीरीज होगा और उसी 4-5 एपिसोड में जो रेमेडीज होंगे उसको फॉलो करके आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि ग्लास स्किन एक्चुअली होता क्या है। ग्लास स्किन वो होता है जो प्रॉब्लम फ्री होता है, पोर्स नहीं होते, रिंकल, फाइन लाइंस नहीं होते, और हैं या फिर जो पिगमेंटेशन होता है, स्पॉट्स हैं, वो सब नहीं होते हैं। बिल्कुल ग्लास की तरह क्लियर होता है, क्लीन होता है, शाइनिंग स्किन होता है, ग्लोइंग, जो एक्चुअल ग्लोइंग स्किन कहते हैं, एक्चुअली जो फ्लॉलेस स्किन कहते हैं, ये ग्लास स्किन होता है। तो आप इस वाले चैलेंज को अगर आप सर्च करते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्किन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपको अपने स्किन को देखने के बाद ये महसूस होगा कि स्किन की थोड़ी सी देखभाल की जाए, थोड़ी सी केयर की जाए तो आप अपने पसंद का स्किन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ये मेरा आज का जो पहला सीरीज है, फर्स्ट पार्ट 1 है। इस वीडियो को लाइक्स देने में कोई कंजूसी ना करें। अगर इसके फर्स्ट डे ही लाइक्स मेरे 5000 आ जाते हैं तो बिलीव मी आपके हर प्रॉमिसेस को मैं पूरा करूंगी। ऐसा होप करते हुए चलिए आज शुरू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो है और आज के दिन जो फेस मास्क बताने जा रही हूँ इसको आपको एवरीडे यूज करना है। इसके अलावा एक फेस स्क्रब भी होगा जो इस हफ्ते लगाना है, एक टोनर भी होगा, तो वो दोनों में आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट वीक से ये वाला चैलेंज शुरू कीजिए सो दैट आप तीनों के तीनों वीडियो देख लें, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें आपको चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, वो अरेंज कर ले और उसके बाद आप इसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन सा ऐसा फेस मास्क है जो आपको यूज करना है। ये जो चीज है उसका नाम मैंने TGIF रखा है, यानी थैंक गॉड इट्स फेस टाइम। इसका मतलब है कि आपके फेस पे अब में तो थोड़ा सा फोकस जाएगा और आपकी स्किन को ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, शाइनिंग बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, साथ ही साथ प्रॉब्लम फ्री भी बनाना है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा इस सीरीज के लिए जरूरत है एक चीज की, वो है एवरीडे फेस मास्क। आपके पास एक ऐसा फेस वॉश होना चाहिए, एक ऐसा फेस पैक होना चाहिए जिसको आप रोज लगाएं और एवरीडे वो आपके प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करे, साथ ही साथ आपके स्किन को डीप क्लींस भी करें। इसके लिए जो मेरा फेवरेट ये फेस पैक है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मैं कब से यूज कर रही हूँ मुझे याद भी नहीं है। शायद मैं स्कूल टाइम से इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसका रिजल्ट अभी तक मुझे अच्छा आ रहा है। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ये चिकपी फ्लावर लिया है, 1/4 स्पून ये ऑरेंज पील पाउडर है, क्योंकि विटामिन सी आपके स्किन को मिलना बहुत ही जरूरी है। उसी के बाद आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगी। 1 छोटा चम्मच हमने ये ओट मिल उसका पाउडर बना कर लिया है। ओट मिल आप चाहें तो होल फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको आप ग्राइंड कर दीजिए इस तरीके से। बस हो गया। अब आपको इसका पेस्ट किस में तैयार करना है वो मैं बता दूं। या तो आप इसको मिल्क में बना सकती हैं इसका पेस्ट, या तो रोज वाटर में। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इसको मिल्क में प्रिपेयर कीजिए या कर्ड में प्रिपेयर कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज वाटर में प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या मेलाज्मा की प्रॉब्लम है तो आप इसमें बटर मिल्क, जिसको छाछ भी बोलते हैं, उससे इसका पेस्ट बना सकते हैं। मैं इसको प्रिपेयर करने जा रही हूँ मिल्क में, क्योंकि अल्टीमेटली इसको रेडी करके मुझे ही लगाना है। तो मेरी स्किन नॉर्मल है, लेकिन मैं इसका पेस्ट हमेशा जो यूज किया है मैंने वो दूध में ही प्रिपेयर करके लगाया है। मैंने मिल्क ऐड कर दिया और ये हमारा पेस्ट रेडी है। इसको थोड़ी
देर पहले ही आप बना के रखा कीजिए। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी ये बहुत ज़्यादा रनी ना हो, लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इस मिक्सचर को आप परमानेंटली तैयार करके आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको शावर लेना हो उसके आधे घंटे पहले इस फेस मास्क को लगा लीजिए और सूखने के बाद वॉश कर लीजिए। इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ। इसको बस इस तरह से थोड़ा सा लेना है, अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है इस तरीके से, और जब ये सूख जाए तो इस पे स्प्रे कीजिए थोड़ा सा रोज वाटर। वैसे करते हुए, मसाज करते हुए अगर आप इसको वॉश करेंगे, हटाएंगे तो फायदा और भी ज़्यादा होगा, ताकि आपकी स्किन की हल्की सी मसाज भी हो जाए। और हमारा जो बालों का और स्किन का सारा मामला ही होता है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर ना होना, तो इस तरीके से अगर आप इसको वॉश करेंगे, हटाएंगे तो फ़ायदा और भी ज़्यादा होगा। तो ये आप प्रिपेयर कीजिए और लगाइए एवरीडे। ये हर तरह के स्किन के लिए अच्छा है, हर एज के लिए अच्छा है। लड़के लड़की किसी कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखा आपने फेस मास्क बनाना कितना आसान था, और जितना आसान था उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बस आप इसकी एवरीडे फॉलो कीजिए। जो भी इसमें रिप्लेसमेंट होगी वो मैंने रेमेडी के साथ साथ ही बता दिया है। बाकी जो भी कुछ छोटी मोटी ऐसे क्वेरीज आपके होंगे तो उसका मैं अपने पिन कमेंट में उसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगी। तो रहिए मेरे साथ पूरे 30 डेज तक इस चैलेंज के साथ और अपनी स्किन को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।